अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 46 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़। तो यहाँ पर हमें डायगोनल और पेरीमीटर दिया गया और हमने एरिया मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो हमारे पास है 17 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास पेरीमीटर है वो हमारे पास है 46 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिर से पैथागोरियन थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएंगे यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो ए है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास डायगोनल जो हाइपोटेन्यूज डायगोनल है यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया 17 का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, या ए प्लस बी हम यहाँ पे इस सूरत में कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर कितना है 46 हमें दिया गया, 46 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 46 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, मीटर अब ये अभी यूनिट अभी हटा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल है किसके 46 के। यहाँ पर ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 46 डिवाइड 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हम ए प्लस बी 46 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 2 4 2 3 6 23 आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि ना हम इनका ना स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड से। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास पेरीमीटर आया है ए प्लस बी इज इक्वल टू आया है हमारे पास 23। ठीक हो गया। यहाँ पे हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा ए जमा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ये आएगा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab इज इक्वल टू, अब 23 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 529, ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 23 का 529। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर ए स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर हमारे पास है पड़ा, हमने अभी निकाला है यहाँ डायगोनल से। यह ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर हमारे पास है 17 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 17 का स्क्वायर जमा 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 529। अब ये उधर जाके यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 529 माइनस 17 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए बी, ठीक है, अब 529, अब 17 का स्क्वायर हम ले तो हमारे पास कितना आता है 289 हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। अब ये दो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम 529 में से 289 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240, ये डिवाइड 2। अब इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 1 2 2 2 4 0 120। अब ए बी हमारे पास आ गया 120। अब हमने निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ ज़र विड्थ। यहाँ पे या दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर हमारे दो साइड है, ए साइड मल्टीप्लाई बाई बी। अब ए एरिया बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ एरिया इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।